आज दिनांक 2/5/2020 को हम IRS पॉइंट मशीन जिसका स्ट्रोक 143 होता है उसमें होने वाले फेलियर्स और उनके रेक्टिफिकेशन के संदर्भ में आपको जानकारी देते हैं। पहले कुछ इस पॉइंट मशीन के बारे में सामान्य जानकारी कि IRS पॉइंट मशीन एक रोटरी लॉकिंग टाइप पॉइंट मशीन है जो कि इंडियन रेलवे स्पेसिफिकेशन S24/2000 व RDS और ड्राइंग नंबर S10.800 पर बनी है। ये सभी प्रकार के कांटे स्विचेस को चलाने में कैपेबल है। इसका इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है और ये दो मॉडल्स में अवेलेबल होती है, एक लो स्ट्रोक और एक हाई स्ट्रोक। तो लो स्ट्रोक में स्ट्रोक 143 टोटल स्ट्रोक होता है पॉइंट मशीन में थ्रो, और हाई स्ट्रोक जो कि थिक वेव स्विचेस में प्रयोग की जाती है उसका कुल स्ट्रोक 220 होता है। ये नॉन ट्रेलेबल टाइप पॉइंट मशीन है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स में इसका डिस्क्रिप्शन जो टाइप है वो डायरेक्ट करंट यानी DC हाई थ्रस्ट स्ट्रोक 143 और दूसरा मॉडल इसका हाई स्ट्रोक 220 में अवेलेबल है। इसकी जो लॉकिंग है मोटर की वो रोटरी टाइप है और इसकी लॉकिंग ऑफ स्विचेस इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से 2 लॉक स्लाइड्स होती हैं। अरेंजमेंट ऑफ लॉकिंग ऑफ स्विचेस इनडायरेक्ट थ्रू ग्राउंड कनेक्शंस रोड इनसाइड मशीन। हाई थ्रस्ट की है 700 kg। ओवरलोड प्रोटेक्शन है, फ्रिक्शन क्लच सेल्फ एडजस्टेबल टाइप। स्नैबिंग मैकेनिकल है, लॉकिंग ऑफ थ्रो अवेलेबल है। नंबर ऑफ कंट्रोल कॉन्टैक्ट 4, नंबर ऑफ डिटेक्शन कॉन्टैक्ट 2+2 4। ग्रीसिंग निपल 10+1। वेट 220 kg। पैकिंग वुडन स्केल्टन। नंबर ऑफ ग्राउंड कनेक्शंस 5 यानी 2 लॉक स्लाइड, 2 डिटेक्शन स्लाइड और एक थ्रो रोड, कुल 5 रोड होती हैं इसमें। ये आप देख रहे हैं एक IRS पॉइंट मशीन का एक हमारा डायग्राम है जिसमें पॉइंट मशीन के विभिन्न गियर्स पार्ट्स दिखाए गए हैं। हम एक तरफ से चलें तो ये पॉइंट मशीन की हाउसिंग होती है जिसमें पॉइंट मशीन फिट की जाती है, दैट इज़ नोन एज हाउसिंग। देन पॉइंट थ्रो स्लाइड्स हैं। ये एक पॉइंट थ्रो स्लाइड है और ये 1 और 2 दो पॉइंट की लॉक स्लाइड है और ये फिर 1 और 2 स्लाइड्स पॉइंट की डिटेक्टर स्लाइड कहलाती हैं जो कि डिटेक्शन के लिए होती है, नॉर्मल डिटेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन डिटेक्शन। कॉन्टैक्ट असेंबली है यहाँ पर, ये कॉन्टैक्ट असेंबली है। इलेक्ट्रिक मोटर, ये इलेक्ट्रिक मोटर है यहाँ पर। क्रैंक हैंडल है, ये मैनुअल ऑपरेशन के लिए इमरजेंसी में एक क्रैंक हैंडल है जो कि यहाँ पर ग्रूव में इंजर्ट होता है। व्हेन द अपर फ्लैप इज रोटेटेड टू अदर डायरेक्शन आफ्टर इंजर्टिंग द की। तो क्रैंक हैंडल कटआउट कॉन्टैक्ट इसके अंदर है और रिडक्शन गियर बॉक्स, यहाँ पे इसमें रिडक्शन गियर बॉक्स होता है अंदर। मोटर जो IRS पॉइंट मशीन की मोटर है वो DC मोटर, DC सीरीज मोटर, IRS S37 मोटर फॉर इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन। ये मोटर इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस मोटर में क्रैंक हैंडल, कटआउट कॉन्टैक्ट असेंबली, DC सीरीज मोटर और रिडक्शन गियर मोटर में होते हैं। DC मोटर एक ये सीरीज स्प्लिट फील्ड मोटर होती है और ये 110 वोल्ट DC पर कार्य करने हेतु बनाई गई है। इस मोटर का
मिनिमम वर्किंग वोल्टेज 60 वोल्ट डीसी होता है। ये मोटर हाई इनिशियल टॉर्क की आवश्यकता के हिसाब से बनाई गई है। सीरीज मोटर होती है। स्प्लिट फील्ड, दो फील्ड होती हैं, सो दैट मोटर कैन बी रोटेट इन बोथ डायरेक्शंस। तो एक जो फील्ड है इसमें वो नॉर्मल ऑपरेशन के लिए तथा दूसरी फील्ड जो है वो रिवर्स ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें 4 फील्ड वाइंडिंग होती हैं और 2 वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म 2 सेट्स ऑफ वाइंडिंग्स। अब हम मोटर के टेक्निकल पैरामीटर्स के बारे में थोड़ा वर्णन करेंगे। इसका मोटर का टाइप डीसी सीरीज स्प्लिट फील्ड होता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज 110 वोल्ट डीसी, मिनिमम वर्किंग वोल्टेज 60 वोल्ट डीसी तथा यह मोटर 2 से 2.5 एम्पियर करंट लेती है। हाई थ्रस्ट मोटर है, 700 किलोग्राम, पावर 440 वाट या 0.44 किलोवाट होती है। रिडक्शन रेशो मोटर के अंदर 20:8:1। एसी ह्यूमिडिटी 160 वोल्ट, 300 वोल्ट और 400 वोल्ट में भी आती है। पावर सप्लाई टर्मिनल 3, इंसुलेशन ग्रेड ऑफ वाइंडिंग मोर देन 10 मेगा ओम। अब हम इस आईआरएस पॉइंट मशीन की मेंटेनेंस और ओवरऑलिंग के बारे में वर्णन करते हैं। मेंटेनेंस फॉर मेंटेन ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन, मेंटेनेंस शेड्यूल एज लेड डाउन इन सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल पार्ट 2 मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। तो जनरल मेंटेनेंस में हम इंश्योर करेंगे कि क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग ऑफ मूविंग पार्ट्स, ये हम सुनिश्चित करेंगे कि उसके मूवेबल पार्ट्स में क्लीनिंग और लुब्रिकेशन हो रहा है या नहीं प्रॉपर। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि उसके सभी बोल्ट और नट्स इंक्लूडिंग पॉइंट मशीन माउंटिंग बोल्ट्स वो सब टाइट हैं या नहीं। स्प्लिट पिंस आर प्रॉपरली चिरी हुई हैं, ओपनड हैं ड्यूरिंग एवरी मेंटेनेंस विजिट। हम ये भी चेक करेंगे कि मोटर के इलेक्ट्रिकल वायर कनेक्शंस केबल टर्मिनेशन बॉक्स में प्रॉपरली टाइट हैं या नहीं। जनरल मेंटेनेंस में आगे मशीन आर टाइट एंड द वायरिंग इज लेस्ड प्रॉपरली। चेक द रोडिंग कनेक्शंस ऑफ फॉर टाइटनेस एंड फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट। लुब्रिकेट द स्लाइड चेयर प्लेट्स फ्रीक्वेंटली फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ पॉइंट्स। We ensure that the rodent entry points in the point machine and CTB, if any, are properly plugged. Lubricate all moving parts with lubricating oil, grease as per manufacturer's specification. Contact pedestal में inside the contact assembly हम ये चेक करेंगे कि कॉन्टैक्ट के प्रेशर जो है वो ठीक प्रकार है या नहीं और उनमें पर्याप्त प्रेशर है या नहीं। कार्बन ब्रश के बारे में हम चेक दैट द कार्बन ब्रशेस आर exerting sufficient pressure on the commutator once in 3 months. Check the carbon brushes and commutator. Clean the commutator with moist leather until carbon deposits are disappeared. ओवरऑलिंग के बारे में एज पर IRS स्पेसिफिकेशन एस 24-2002 द लाइफ साइकिल ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन इज़ 1 million ऑपरेशन। द शेड्यूल फॉर ओवरऑलिंग फॉर पॉइंट मशीन with 1 million operation should be as given below. Recommendations of 7th MSG meeting approved by Railway Board by letter number 2000/6/M/4 dated 18/2/2001। सबर्बन एंड ट्रंक रूट्स में वो 10 वर्ष है, अदर देन सबर्बन एंड ट्रंक रूट 15 वर्ष अथवा 5 लाख ऑपरेशन होने के बाद या जो भी पहले हो गया हो। ऑयलिंग एंड लुब्रिकेशन, lubricate all moving parts with lubricating oil grease as under. Oiling motor transmission, power 100
सीसी लुब्रिकेटिंग ऑयल जो कि SAE 30 ग्रेड का होता है, उसको हम डालेंगे। प्रोवाइडेड ऑन द रिडक्शन गियर बॉक्स इनटू द ऑयल रिजर्व एयर as shown below. Allow some time for soaking of oil and power oil in intervals and in quantities of approximately 10 ccm at a time until oil emerges out of the overflow tube. To this way, excessive overflow of oil is avoided. ऑयलिंग एंड लुब्रिकेटिंग, देखिए ये ऑयल इनलेट है, इधर मोटर है, ओवरफ्लो ट्यूब, ऑयलिंग ऑफ गियर बॉक्स, ऑयल इनलेट, ओवरफ्लो आउटलेट। द पीरियोडिसिटी फॉर ऑयलिंग फॉर मोटर ट्रांसमिशन इज एज अंडर। तो ऑयलिंग करने की मोटर ट्रांसमिशन में क्या पीरियोडिसिटी है, इसको हम एक तो इंस्टॉलेशन के टाइम पर डालते हैं और उसके बाद फिर 10,000 ऑपरेशन हो जाए मशीन के तब डालते हैं, अथवा एज पर मैन्युफैक्चर्स स्पेसिफिकेशंस जॉर्डन रेलवे इंस्ट्रक्शंस, अथवा जैसा कि मैन्युफैक्चरर्स के इंस्ट्रक्शंस हों जॉर्डन रेलवे में, जहाँ पे पॉइंट मशीन पर्टिकुलर इंस्टॉल की गई हैं। द पीरियड में बी रिड्यूस्ड एज एंड वैन रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू लोकल क्लाइमेट कंडीशंस। Then throw bar, lock and detection slides, power 10 cc lubricating oil, SAE 30 grade or Shell 100X in inlets. Provide on the cover with felt pad or throw bar, lock and detection slides. Contact assembly में हम apply 10 drops of spindle oil on the helical spring guides of contact assembly. Oiling and lubrication, miscellaneous, apply medium grade lubricating oil on all pin connections, detection slides, chair plates, lug and sleeves assembly on drive rod इत्यादि. Drainage of excessive oil. To drain out excessive lubricating oil or water accumulated at the bottom of the point machine, casting unscrew the spring loaded drain outlet and close it afterwards. Greasing, apply non-corrosive all temperature grease through all the gear nipples by the grease gun once in 6 months or as local condition needed to the following: bearing of the gear rack, locking bars, detection slides, external gears of the transmission assembly, contact assembly of lever bearing. Greasing after approximately 1 lakh operations or with less frequently used points once annually. Wipe off all superfluous grease from nipple to prevent clogging and lubricate thoroughly all internal and external lubricating points. अब हम पॉइंट मशीन के डू डोंट्स के बारे में, कि हमें पॉइंट मशीन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए में हम यह देखेंगे कि हमारे सभी फिटिंग संबंधित फिटिंग के नट बोल्ट ठीक प्रकार से टाइट है। सभी मूविंग पार्ट्स में लुब्रिकेट ऑयल या जहाँ पर ग्रीस लगानी है वो ठीक प्रकार से हमने साफ करके लगा दिया गया है। हम ये भी देखेंगे कि ग्राउंड कनेक्शन रोड से बैलास्ट क्लियर है या नहीं। क्लियर नहीं है तो क्लियर करेंगे। वॉच फॉर एनी अनयूजुअल नॉइज वाइल वर्किंग, इफ सो टेक रेमेडियल मेजर्स। ऐसी कोई अनयूजुअल यदि नॉइज़ हमें ऑपरेशन के दौरान पता चलता है तो उसको के लिए हम रेमेडियल एक्शन लेंगे और उसको रिमूव करेंगे। इश्यू डिस्कनेक्शन नोटिस व्हेन एवर रिक्वायर्ड एंड डू नॉट डिस्कनेक्ट विदाउट गिविंग नोटिस। बिना नोटिस दिए हमें पॉइंट मशीन को डिस्कनेक्ट नहीं करना है और डिस्कनेक्ट करने से पहले हम डिस्कनेक्शन मेमो अवश्य देंगे। वॉच फॉर एनी आयरन बर्स इन द स्टॉक रेल, इफ सो क्लियर द सेम। यदि स्टॉक रेल में कोई बर पैदा हो गई है तो हम उसको देख कर दूर करेंगे और हम देखेंगे कि पॉइंट में कहीं क्रीप तो नहीं है। 15 mm परमिटेड है और यदि
इससे ज़्यादा है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बता के क्रीप को कटवाएंगे स्टॉक रेल से जहाँ पॉइंट सेट होता है। चेक फॉर एक्सेसिव ओपनिंग, यदि ओपनिंग पॉइंट की ज़्यादा है तो उसके लिए भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मदद लेके उसको नॉर्मल कराएंगे। और स्लीपरों की पैकिंग, यानी पॉइंट जोन में स्लीपरों की प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए। चेक ऑफ प्रॉपर मेकिंग एंड बेयरिंग ऑफ डिटेक्शन कॉन्टैक्ट एंड अदर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इंक्लूडिंग कटआउट कॉन्टैक्ट्स। मोटर के आर्मेचर को हम क्लीन करेंगे और ये देखेंगे उस पर कोई कार्बन तो डिपॉजिट नहीं हो गया है। टेस्ट द वर्किंग ऑफ पॉइंट, हम पॉइंट की वर्किंग भी चेक करेंगे विदाउट 5 mm टेस्ट गेज एंड इंश्योर करेक्ट वर्किंग, करेक्ट इट इफ़ रिक्वायर्ड। हम पॉइंट को हैंड क्रैंक करके भी देखेंगे और उसका मैनुअल ऑपरेशन चेक करेंगे कि वो ठीक प्रकार से मैनुअली क्रैंक हैंडल द्वारा पॉइंट ऑपरेट हो रहा है या नहीं। हम ट्रैक लॉकिंग भी पॉइंट की चेक करेंगे कि हमारी जो ट्रैक लॉकिंग है वो काम कर रही है या नहीं। हम प्रॉपर टूल्स का उपयोग करते हुए अपने मेंटेनेंस के टाइम में हम उनका उपयोग करेंगे और टेस्टिंग और एडजस्टमेंट हम प्रॉपर टूल्स के साथ करेंगे। यदि कहीं पॉइंट मशीन के एरिया में या पॉइंट जोन में वाटर एक्यूमुलेट है तो उसको ड्रेन आउट करेंगे और वो इकट्ठा नहीं होना चाहिए पॉइंट जोन में। अब हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। डोंट्स ऑपरेट द मशीन लोकली,
आज दिनांक 2/5/2020 को हम IRS पॉइंट मशीन, जिसका स्ट्रोक 143 होता है, उसमें होने वाले फेलियर्स और उनके रेक्टिफिकेशन के संदर्भ में आपको जानकारी देते हैं। पहले कुछ इस पॉइंट मशीन के बारे में सामान्य जानकारी कि IRS पॉइंट मशीन एक रोटरी लॉकिंग टाइप पॉइंट मशीन है जो कि इंडियन रेलवे स्पेसिफिकेशन S24/2000 व RDS और ड्राइंग नंबर S10.800 पर बनी है। ये सभी प्रकार के कांटे स्विचेस को चलाने में कैपेबल है। इसका इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है और ये दो मॉडल्स में अवेलेबल होती है, एक लो स्ट्रोक और एक हाई लग एंड स्लीव्स असेंबली ऑन ड्राइव रॉड इत्यादि। ड्रेनेज ऑफ एक्सेसिव ऑयल टू ड्रेन आउट एक्सेसिव लिबरेटिंग ऑयल और वाटर एक्यूमुलेट। क्यों शिवा? आज दिनांक 2/5/2020 को हम IRS पॉइंट मशीन जिस शिवा शिवा है यहीं पे? अरे शिवा है यहाँ?
हाँ, मैं गई थी सुबह को नाश्ते में अरे मेरी भी आवाज आ रही है तुम्हें? नहीं आ रही है। चिल्ला रहा हूँ। शिवा है यहाँ, हाँ, भेज जरा, अंडे उबालू नहीं? उबाल ले। शिवा तुम्हारे डैडी बुला रही। और इसमें ना 20 मिनट के आसपास तो ठीक बन गई, उसके बाद स्क्रीन चली गई। अब मुझे पता ही नहीं लग रहा कि वो क्या रहा। स्क्रीन चली हाँ, गई? क्या स्क्रीन हुआ? क्या था ये बता। डार्क हो गई। अब मुझे कुछ पता ही नहीं लग रहा हो क्या रहा है, तो मैंने फिर उसको आउट करा फिर। हाँ तो वीडियो बन गई पूरी? हाँ, उतनी तो बन गई है, थोड़ी देखो यहाँ चला गया। कि हमारी जो ट्रैक लॉकिंग है यहाँ तक वो चल रही है, काम कर रही है या 20 नहीं। मिनट के आसपास तक चल हम रही है। प्रॉपर टूल्स का उपयोग उसके करते बाद हुए सब बंद हो गया। तो बनाई कितने मिनट की थी? अभी 21 मिनट 47 है, 21 मिनट 47 और सेकंड। बीच में काला काला सा क्या है, ये क्या है? यही तो वो स्क्रीन चली गई, क्यों चली गई पता नहीं। ये तो बहुत देर की गई हुई है। या पर भी देखेंगे, उसके लिए भी यहाँ पे यदि 5-6 मिनट की गई ओपनिंग हुई है, 16-17 से। हम नहीं, यदि कहीं 17-17 यहाँ से गई है, आगे चलना है। यहाँ से गई है। हम्म, 17-5 के आसपास गई। तो मैं को देखता रहा कैसे हो गया। 18 19 20 21 4 1 मिनट गड़बड़ हो गई, कुछ नहीं दिख रहा मुझे, फिर ऐसा हो गया, क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्यों हुआ लड़ी, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हो सकता है तुम्हारे इसकी मेमोरी ख़त्म हो गई किसकी? लैपटॉप की, वो दिखा नहीं पाया स्लाइड्स, ये हो सकता है। लैपटॉप की मेमोरी तो नहीं होनी चाहिए, पता हो सकती है लड़ी, ये देखना। बहुत ही पुराना और लो कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप है। मेमोरी तो फिर उसमें डाउनलोड में जा रही होगी ना। मैं ये रैम की बात कर रहा हूँ, इसकी रैम वगैरह बहुत कम है, शायद 1 या 2 GB ही है। इससे ज़्यादा तो मेरे फ़ोन में है 12 GB रैम। तो क्या आगे की हो पाएगी फिर? तो ऐसा करो ना, इसको यहाँ से काट देंगे, ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ से बना लो दोबारा इस वाले से, यहाँ से भी चाह रहे। कोई टेंशन नहीं। इसकी यहाँ से काट के आगे वाली जो बनाओगे वो इसमें जोड़ के साथ में लगा के कर देंगे। तो काट दे यहाँ से। या तुम बना लो, तुम्हें जहाँ से बनानी है, वो काट पीटने का काम बाद में हो जाएगा, पहले सारा कलेक्ट तो करेंगे। कहाँ से करूँ मैं दोबारा? इस लाइट से। डोंट्स ऑपरेट द मशीन लोकली। बहुत धीरे आवाज आई। खुलेगा नहीं। एक्यूमुलेट है, प्रॉपर टूल्स के साथ करेंगे। यदि कहीं पॉइंट का करेक्ट वर्किंग, करेक्ट इट इफ रिक्वायर्ड नहीं। तो यहाँ से बना लो तुम टोन्स वाले पेज से, इस वाले पेज से चालू कर दो दोबारा। ऑपरेट द मशीन लोकली विदाउट हैंड क्रैंक। अच्छा, लेकिन आगे बनेगी भी या नहीं बनेगी? तो ट्राई करो, बनेगी तो अच्छा, नहीं बनेगी तो देखेंगे क्या दिक्कत है, सॉर्ट करेंगे। यहीं बना लो। देखो ट्राई करो। डोंट में ऑपरेट द मशीन लोकली। यहाँ से 17 मिनट पे काट देंगे वीडियो इसकी, यहाँ तक आगे की जो बनाएंगे वो जोड़ देंगे। डोंट में ऑपरेट द मशीन लोकली विद हैंड क्रैंक। क्रोम काट दो रेडी, बहुत मेमोरी खाता है वो, तुम्हारी 90% रैम वो चूस लेता है। अच्छा, क्रोम की जगह कोई और ब्राउज़र करना पड़ेगा, इसमें क्रोम बहुत भारी है इसके लिए।